आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का गुनहगार कौन है? जाहिर है इसका फैसला सीबीआई की जांच के नतीजे से पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी की माने तो बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ममता ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर ये आह्वान किया है कि सभी को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। যাদেরকে হারানো যাবে না তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপি ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। विरोधियों को खुलेआम धमकी, मतदाताओं को सीधी चेतावनी, या तो टीएमसी को वोट दो या फिर घर से निकलो ही नहीं। अगर बीजेपी को वोट दिया तो अंजाम बुरा होगा। टीएमसी विधायक की इस धमकी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आसनसोल उपचुनाव के पहले विरोधियों को हमले का एक और हथियार थमा दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की, तो लगे हाथ ममता बनर्जी को भी ऐसे विधायकों का संरक्षक बता दिया। आसनसोल के पांडेश्वर से टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती भाजपा मतदाताओं और समर्थकों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा समर्थक बाहर ना आए और वोट ना दें, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें संरक्षण देती हैं। आसनसोल से टीएमसी विधायक की धमकी के वीडियो ने कोलकाता से दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। हालांकि धमकीबाज टीएमसी विधायक की सफाई भी आ गई, लेकिन कोई भी इसे कबूलने को राजी नहीं। बीजेपी को टीएमसी तालिबानी दिख रही है। Member of Legislative Assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Absent. यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता बनर्जी बैकफुट पर दिख रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हाथापाई हुई, लेकिन ममता बनर्जी पूरे प्रकरण को बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश के तौर पर देख रही हैं। ममता ने गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और बीजेपी के कथित दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, लेकिन बीजेपी को ममता की ये चिट्ठी तनिक भी रास नहीं आई। ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट है कि सभी को यूनाइट होकर बीजेपी को रोकने की प्रयास करनी चाहिए, ये कोई पहले बार का स्टेटमेंट नहीं है। अभी ममता दीदी गई थी उत्तर प्रदेश में भी जाके उन्होंने बीजेपी को रोकने की चेष्टा की थी। उसका नतीजा क्या रहा वो भी हमने देखा है। ममता बनर्जी चुनाव दर चुनाव पश्चिम बंगाल में मजबूत तो हो रही हैं, लेकिन हाल की हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि बंगाल की दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। उनको अकल में अभी ये आई कि अभी सबको एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफत करना पड़ेगा, सरकार के खिलाफत करना पड़ेगा। इसमें हम तो बीजेपी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, ये जमाने से हम बीजेपी के खिलाफत हम लड़ेंगे, उनके साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई। लेकिन बात यही है, ममता बनर्जी को खुद तय करना चाहिए वो क्या चाहती है, असली मंशा क्या है। उन्होंने सब अपोजिशन लीडर को और चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी दिए हैं ताकि सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ सवाल उठाए और लड़े। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के आरोपों में दम हो सकते हैं, लेकिन सूबे की कानून व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी ममता सरकार की है, जिसे निभाने में वो कहीं ना कहीं चूक रही है। चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंसा का दौर उनकी सरकार बनने के बाद भी बदस्तूर जारी है, और खुद को मुसीबत में घिरा देख उन्हें फिर से विपक्षी एकता की याद सताने लगी है। दिल्ली से रमन कुमार के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला आज भी जारी रहा, और आज हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम ने शतक जड़ दिया है, जिसके खिलाफ विपक्षी दल सड़क पर उतर आए। डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करो, गरम शरम नहीं तो डूब मरो। 8 दिन के भीतर 7वीं बार बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। बढ़ती महंगाई से त्रस्त हुई देश की आवाम। कांग्रेस ने छेड़ दिया सत्ता के खिलाफ संग्राम। विरोधी
सूरज के साथ साथ रोज आ रही है महंगाई। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है महंगाई। डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़े तो ऐसा लगता है जैसे टूट रही हो कोई परंपरा। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के दिनों में लगा था, जब महंगाई पर लगा था एक अघोषित लॉकडाउन। लेकिन अब फिर वो जमाना लौट आया है। रसोई गैस के सिलेंडर एक ही झटके में 50 रुपए महंगे हो चुके हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम भी रोज पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम 76 से 85 पैसे तक बढ़े तो डीजल के दाम भी 67 से 75 पैसे तक बढ़ गए। दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल की कीमत ने शतक जड़ दिया। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है और अब आलम यह है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस वक्त अगर पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो आप देखिए 100 रुपये 21 पैसे ये हैं दिल्ली में आज का पेट्रोल का दाम। और वहीं डीजल भी शतक के बहुत करीब पहुंच रहा है 91 रुपीज़ 47 पैसा। लगातार पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। लोग कह रहे हैं कि कमाई जस की तस है और महंगाई बेलगाम हो चली है। मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के एक पेट्रोल पंप में। आप देख सकते हैं पिछले 8 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बढ़ते दाम को लेकर आम लोग काफ़ी परेशान हैं, आम लोग नाराज हैं। उनका कहना है और उनके आंखों में एक डर भी दिखाई दे रहा है कि यह जो बढ़ते दाम है यह पता नहीं कहां तक जाके रुकेगा। विपक्षी कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रही है। यह सवाल भी पूछ रही है कि जब सत्ताधारी पार्टी फिल्म के टिकट बांट सकती है तो फिर पेट्रोल डीजल के कूपन क्यों नहीं दे सकती। बीजेपी के नेता कल तक कश्मीर फाइल पिक्चर की टिकटें बांटते घूम रहे थे, अब उनको पेट्रोल डीजल और गैस के भी कूपन बांटने चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कभी देखिए जो कश्मीर फाइल पिक्चर के पोस्टर चिपका रही है और कूपन बांट रही है। तो घर पे ये भी बता देते कि जब कश्मीर फाइल पिक्चर में जो स्टोरी दिखाई है कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, हम जिम्मेदार हैं। संसद में भी कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही होने चाहिए जितने यूपीए सरकार के दौरान थे, क्योंकि तब कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा थे। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो यूपीए सरकार के दाम में उस वक्त जो दाम थे वो दाम पे ही वापस आना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। लिहाजा पेट्रोल डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई के इस दौर में आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल, पटना से सौरभ कुमार के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में 2 दिन की हड़ताल बुलाई गई थी 28 और 29 तारीख को। इसका राष्ट्रव्यापी किस तरह का असर देखने को मिला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, कलबुर्गी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर बैंक से कारखाने तक कर्मचारी काम छोड़ सड़क पर आ गए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हिस्सा बन गए।
बैंक कर्मचारियों और मजदूर संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम आदमी त्रस्त हो चला है। अंधाधुंध निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के कारण उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। वो भी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो चाहे आशा हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बाहर तनख्वाह लागू हुई है, वही तनख्वाह हमारे कश्मीर में भी लागू होनी चाहिए। अगर ऊटीए की है तो हमारे कश्मीर में क्यों नहीं तनख्वाह वही है? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी श्रमिकों की हड़ताल का मुद्दा गूंजा। राज्यसभा में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने श्रमिक संगठनों के साथ संवाद पर जोर दिया। मजदूर है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज वो 2 दिन के लिए नेशनल वाइड स्ट्राइक चल रहा है अगेंस्ट दी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेन उनकी डिमांड है सर, लेबर लॉज जो स्क्रैप किया गया है उनके ऊपर असर हो रहा है। मजदूरों के मेन इश्यूज के लिए सरकार भी इसका संज्ञान ले और पॉजिटिव अप्रोच रखे, एरोगेंस ना रखे और इनके साथ संवाद करके बात सुने। हड़ताल के कारण देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ तो करीब 18,000 करोड़ के 20 लाख चेक क्लियर नहीं हो पाए। मजदूर संगठनों का आरोप है कि एक तरफ जहां कामकाजी लोगों के पीएफ की ब्याज दरें घटाई जा रही हैं, तो वहीं कॉर्पोरेट घरानों को भारी रियायतें दी जा रही हैं। जनता की जिंदगी लगातार दयनीय होती जा रही है और सरकारी उपक्रमों को बेचे जाने के कारण लोगों की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।